हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी दुनिया कई अज्ञात रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनकी सच्चाई का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। आज की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय जगह के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अपनी अनोखी मूर्तियों के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं हमारी धरती पर मौजूद एक ऐसे रहस्यमय द्वीप ईस्टर आइलैंड के बारे में, जो कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच मौजूद चिली देश में स्थित है। यहाँ पर करीब 900 रहस्यमय मूर्तियाँ हैं, जो कि आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बनी हुई है। इन मूर्तियों की नजर समुद्र पर टिकी है और पूरी दुनिया की नजर इन मूर्तियों पर। आज हम आपको लैटिन अमेरिका में स्थित ईस्टर आइलैंड के रहस्य के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टापू की खोज साल 1722 में डच एक्सप्लोरर जैकोब रोगेवीन ने की थी। उस दौरान जब वे अपने 3 जहाजों के साथ इस टापू के नजदीक पहुंचे, तो उनके दल को दूर से ही बहुत सारी ऊंची ऊंची इंसानी आकृतियां दिखाई पड़ी। रोगेवीन और उनका दल जब जहाज से उतरकर टापू पर पहुंचा, तो उन्हें पत्थरों से बनी कई विशालकाय मूर्तियां देखने को मिली। जिस दिन वे यहाँ पहुंचे थे, उस दिन बाय चांस ईस्टर संडे था और इसी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। उन्हें पहले यहाँ कुछ मूर्तियां दिखी, जो कि समुद्र की ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। लेकिन जब वे इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे, तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी मूर्तियां दिखी। यूनेस्को ने ईस्टर आइलैंड को 1995 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इस आइलैंड पर स्थापित मूर्तियों को मोई के नाम से जाना जाता है। ईस्टर आइलैंड की सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई करीब 33 फीट है और इसका वजन करीब 75 टन के बराबर है। ये मूर्तियां करीब 1200 साल पुरानी है और इस वीरान टापू पर लंबे समय पहले रापा नुई नाम के लोग रहा करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन विशालकाय मूर्तियों को उन्हीं रापा नुई के लोगों ने बनाया था। हालांकि पुरानी मानव सभ्यता के लिए इन मूर्तियों को बनाना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय उतने अच्छे संसाधन मौजूद नहीं थे। कई विशेषज्ञों का कहना था कि इन मूर्तियों को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। उनके मुताबिक प्राचीन समय के लोगों के लिए इतने कठिन काम को करना लगभग नामुमकिन था। उस समय के लोगों के पास ऐसे कोई साधन नहीं थे जो कि इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ये सारी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी ही हैं और पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ जमीन पर सिर्फ पत्थरों के सिर रखे हैं। लेकिन जैसे ही मई 2012 में शोधकर्ताओं ने यहाँ खुदाई शुरू की, तो ये बात सामने आई कि इन मूर्तियों का निचला हिस्सा जमीन के नीचे धंसा हुआ है और इन मूर्तियों के आकार ने शोधकर्ताओं को हैरत में डाल दिया। इन सारी मूर्तियों की नजर एक ही दिशा में है, सिवाय यहाँ के एक विशेष 7 मूर्तियों के समूह को छोड़कर, जिनकी नजर समुद्र की तरफ है। और ऐसा लगता है कि मानो ये मूर्तियां समुद्र की ओर से आने वाले दुश्मनों से इस आइलैंड की रक्षा करती हों। इन सारी मूर्तियों में से एक मूर्ति सबसे अलग है और इसे घुटनों के बल बैठे दिखाया गया है। इस अलग से दिखने वाली मूर्ति की दाढ़ी भी दिखाई गई है, जबकि बाकी सारी मूर्तियां दिखने में इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन इतनी विशालकाय मूर्तियां यहाँ पर किसने बनाई होंगी और इनको बनाने के पीछे क्या मकसद होगा, चलिए जानते हैं। ये विशालकाय मूर्तियां पूरे टापू पर फैली हैं, जिन्हें देखकर मन में ये सवाल आता है कि हजारों साल पहले इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा। दोस्तों, इसके पीछे कई कहानियां हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने इन मूर्तियों के वजन जितनी ही एक मूर्ति बनाई और उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया कि सिर्फ रस्सी के सहारे ही इतनी विशालकाय मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यहाँ पर एक सवाल और है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। बताया जाता है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने साल 1250 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच बनाया था, जो कि ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने की पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया और माना जाता है कि इसी वजह से वो इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर ही यहाँ से कहीं और चले गए। 1250 ईस्वी और 1500 ईस्वी के बीच पूर्वी पोलिनेशिया में ईस्टर द्वीप पर रापा नुई में नकाशी करके विशाल मानव आकृतियों के बनाने की वजह के बारे में पहली बार वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पता लगाया है। उनका कहना है कि इन विशालकाय मूर्तियों के बनने के पीछे की वजह ये है कि उस समय के लोग ये सोचते थे कि इन मूर्तियों से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि फसलों की पैदावार
अच्छी होगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस द्वीप के अधिकतर संरक्षित क्षेत्र रैपा नुई नेशनल पार्क में मौजूद हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के शोधकर्ताओं के अनुसार ये पहला अध्ययन है जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी, कृषि और उत्खनन के बारे में बताता है। इसमें उस साइट की मिट्टी का अध्ययन किया गया है जहाँ के पत्थरों से इन मोनोलिथ या मूर्तियों का निर्माण हुआ। आर्कियोलॉजिकल साइंस नामक जर्नल में इस अध्ययन को पब्लिश किया गया है। इन मूर्तियों की खोज पॉलिनेशियन आइलैंड के पूर्व में रेनो ररैकू नामक जगह पर हुई थी। विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि रेनो रराकू बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनाने के अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी आगे थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि रेनो रराकू की मिट्टी के केमिकल टेस्ट से पता चलता है कि इस मिट्टी पर लंबे समय तक काफी ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज मौजूद रहे होंगे। अध्ययन के अनुसार ये बताया गया कि इन लंबी और बड़ी बड़ी मूर्तियों को तराशने के दौरान चट्टानों के टुकड़े को मिट्टी पर फैलाने पर उससे वहां की जगह उपजाऊ हो गई। शोधकर्ताओं ने ये भी बताया कि यहाँ की मिट्टी में काफी ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया गया। मिट्टी को चेक करने के दौरान उसमें काफी ज्यादा मात्रा में वो तत्व पाए गए जो कि पौधों की डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि द्वीप पर हर जगह मिट्टी खराब हो रही है, पौधों की बढ़ोतरी में काम आने वाले मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्राचीन समय में नेचुरल ऑर्गेनिक्स और रिच मिनरल्स की एक चेन बनी हुई थी जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाए रखती थी। इस अध्ययन से ये भी पता चलता है कि रापा नुई के प्राचीन लोग फार्मिंग करने में बहुत ही होशियार थे। वहीं दोस्तों, एलियंस में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और लोगों का ये मानना है कि इन मूर्तियों को एलियंस ने बनाया है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है क्योंकि रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि इन सारी मूर्तियों को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो इसी आइलैंड में मौजूद एक ज्वालामुखी पर्वत के पास से लाए गए थे और इस आइलैंड पर करीब 17,000 लोग रहते थे जिन्होंने मिलकर इसे बनाया था। इन मूर्तियों के रहस्य से हाल ही में पर्दा उठा है। कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर जब ईस्टर आइलैंड की एक ज्वालामुखी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां अंदर छिपी हुई कई खदानें मिली। डॉक्टर ने वहां पर मूर्ति को बनाने के कई अवशेषों को भी ढूंढा जिनमें के डेल्वा स्टील की एक 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी भी शामिल थी। ऐसे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इन मूर्तियों को प्राचीन समय में वहां के मूल निवासियों ने बनाया था। ये मूर्तियां रापा नुई के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल का हिस्सा हुआ करती थी। तो ये थी सच्चाई ईस्टर आइलैंड की, जहाँ के कुशल कारीगर लोगों ने पत्थरों से कुछ ऐसे शिल्पों का निर्माण किया जो आज भी सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने का असल मकसद क्या था, ये आज तक एक रहस्य है जिसे भविष्य में हमारा आज का आधुनिक विज्ञान जरूर सुलझाएगा। तो दोस्तों, आप ईस्टर आइलैंड के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।